हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक क्रिएटिव कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो न्यू ईयर के मौके पे न्यू इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और ये इंडिकेटर काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार है। और इस इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी में खासियत क्या है कि इसका इस्तेमाल आप इंट्राडे में आसानी से कर सकते हो। चाहे आप इंट्राडे में ऑप्शंस में ट्रेड करो या फिर आप इसका फ्यूचर्स में इस्तेमाल करो या फिर स्टॉक्स में ही इंट्राडे में ही ट्रेड करो, तो हर एक जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, ये आपको बिग टारगेट अचीव करने में हेल्प करता है। यानी जिन लोगों को शौक है कि मार्केट में हम कम ट्रेड ले यानी फ्यू ट्रेड ले और हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बने, तो फिर ये हमें बहुत काम की चीज लगती है, क्योंकि ये इंडिकेटर हमें इसी तरीके से हेल्प करता है। बहुत कम ट्रेड देता है और कम ट्रेड देने का मतलब क्या है कि मार्केट में रिस्क भी कम है और प्रॉफिट हमें जबरदस्त बना के देता है। तो चलिए, यहां पे हमने क्या बताया था कि यहां पे हम कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो कौन कौन सा दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हमारा इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो भी इंडिकेटर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सारा इंडिकेटर आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। कहां मिलेगा वो भी यहीं बता देता हूं, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। तो अभी ही ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए। मैं आपको इंडिकेटर बता रहा हूं, ये इंडिकेटर अभी ही ऐड कर लीजिए और हमारे साथ अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बाद में काम करेंगे तो उतना बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे आप लोगों ने लॉग इन कर लिया होगा। तो अब यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाना है। अब इंडिकेटर्स पे जाने के बाद आपको क्या सर्च करना है, सबसे पहले मैं भी अपना कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको टाइप करना CM। तो पहला इंडिकेटर जो आपको देखने को मिल जाएगा CM स्लिंगशॉट क्रिस मूडी का, ये वाला इंडिकेटर ऐड कर लेना। ये हमारा फर्स्ट इंडिकेटर क्लियर है। पहला इंडिकेटर कौन सा ऐड करना है। अब हम आते हैं दूसरे इंडिकेटर के ऊपर। दूसरा इंडिकेटर आपका TREND ट्रेंड मैजिक, स्पेस डालना है, उसके बाद डालना MAGIC। तो आपका आ गया ट्रेंड मैजिक। तो इसमें ये वाला ट्रेंड मैजिक जो है KIVN, नीचे वाला ऐड नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला जो पहला है KIVN 7321 करके होगा, ये नंबर चेंज हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। तो ये वाला इंडिकेटर आपको ऐड करना है। तो ये हमारा दूसरा इंडिकेटर हो गया। तो कौन कौन सा इंडिकेटर ऐड करना है क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, दोनों इंडिकेटर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे CM स्लिंगशॉट पे क्लिक करना और सेटिंग्स पे जाना है, क्योंकि इसके सेटिंग्स में हमें कुछ चेंज करना है। यहाँ पे आपको स्टाइल पे आ जाना है। स्टाइल में क्या करना है, स्लो MA और स्लो MA जो दोनों है ऊपर का टॉप वाला, इस दो को टिक करना है। बाकी इसके बाद जो भी है सबको अनटिक कर देना है। बस बॉटम में जो 3 है, प्लॉट बैकग्राउंड और लेवल्स ऑन प्राइस और वैल्यूज ऑन स्टेटस लाइन, ये सारा हमें रखना है। अब ये सब हम क्यों हटा रहे हैं, इससे हमें स्ट्रैटेजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ट पे क्लैरिटी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कंजेशन हो जाएगा। तो चार्ट पे क्लैरिटी बनाए रखने के लिए इन सबको हमने हटा दिया। तो आपको यही काम करना, बाकी इनपुट और विजिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं करना है। तो चलिए, अब हमारा क्या है, प्ले ग्राउंड बन के तैयार है। अब हमें फाइनल मैच खेलने के लिए प्ले ग्राउंड पे उतरना है। तो चलिए दोनों इंडिकेटर को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो दो इंडिकेटर कौन कौन सा, सबसे पहला हमारा ट्रेंड मैजिक, जिसको हम शॉर्ट में TM लिखते हैं, जो कि इस तरीके का है। तो यहां पे आपको ग्रीन लाइन देखने को मिल रहा है। तो ग्रीन लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में क्या है, अप ट्रेंड है। वहीं अगर हम रेड लाइन की बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो ये जो ट्रेंड मैजिक है वो हमें क्या दिखाता है कि मार्केट में कब अप ट्रेंड है और कब डाउन ट्रेंड है। लेकिन इस इंडिकेटर का डिमेरिट क्या है, ये बहुत क्विक डिसीजन लेता है। यानी मार्केट जैसे ही थोड़ा बहुत भी चेंज करता है, ये अपना ट्रेंड चेंज कर देता है। तब इसका डिमेरिट्स है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो सबको इसका आंसर मिलेगा। बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये इंडिकेटर नहीं है, हमारे पास एक दूसरा भी है। अब दूसरा हमारा CM स्लिंगशॉट। अब ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कि मार्केट में कब बायर्स के पास स्ट्रेंथ है और एट द सेम टाइम कब मार्केट में सेलर्स के पास स्ट्रेंथ। तो जब ये CM स्लिंगशॉट आपका ग्रीन कलर में है, दैट मींस स्ट्रेंथ किसके पास है, बायर्स के पास है। जब आपका यही आपका रेड कलर में आ जाता है तो स्ट्रेंथ किसके पास आ जाता है, सेलर्स में स्ट्रेंथ आ जाता है। तो अब देखिए हम डिसीजन किस बेसिस पे ले रहे हैं, मार्केट में अप ट्रेंड हो
स्ट्रेंथ किसके पास हो, बायर्स के पास हो, तब ट्रेड लेना। यानी सिंपली हम अप ट्रेंड पे भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ बायर्स के पास है तब ट्रेड कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड में भी हम ट्रेड नहीं करें, डाउन ट्रेंड में स्ट्रेंथ सेलर्स के पास होगा तभी हम ट्रेड करेंगे। अब दोनों इंडिकेटर को एक अलग लैंग्वेज में समझते हैं, अलग भाषा में समझते हैं। ये जो इंडिकेटर है ये आपका न्यू ट्रेडर की तरह काम करता है। अब न्यू ट्रेडर की तरह कैसे काम करता है, न्यू ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया बाय, थोड़ा बहुत नीचे आया सेल, यानी क्या करते हैं वो मार्केट में बहुत जल्द क्विक अपना डिसीजन चेंज करते हैं। तो ये हो गए आपके न्यू ट्रेडर। अब जो सीएम स्लिंग शॉट है ये है आपका मैच्योर ट्रेडर। ये बहुत जल्दी डिसीजन चेंज नहीं करते हैं, ये बहुत एनालिसिस के बाद अपना एक डिसीजन बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं अनटिल अनलेस मेजर चेंजेस नहीं आ जाता है। तो जैसे यहीं पे मार्केट आपका अप ट्रेंड में, गिरावट आया, न्यू ट्रेडर्स घबरा गए बेच दिए, लेकिन ये अभी बने हुए हैं। फिर मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ गया, फिर यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट दिखाया, लेकिन फिर भी अपना डिसीजन चेंज नहीं किया, जबकि क्विक ट्रेडर अपना डिसीजन चेंज कर चुके हैं, न्यू ट्रेडर चेंज कर चुके हैं, और उसके बाद भी मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ निकला है। तो यही है कॉम्बिनेशन, क्या है, न्यू ट्रेडर प्लस मैच्योर ट्रेडर का एक न्यू कॉम्बिनेशन लेके आए हैं जो कि हमें एक बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो इसलिए इस दो इंडिकेटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समझ में आ गया कि इस न्यू ईयर के मौके पे एक न्यू इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी हम क्या लेके आए हैं। तो चलिए अब हम फाइनली देखते हैं कि इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो अब चलिए दोनों इंडिकेटर को कंबाइन करके एक साथ ट्रेड लेते हैं। तो कब ट्रेड लेना है, जैसे यहां पर देख लीजिए सीएम स्लिंग शॉट क्या है आपका ग्रीन कलर में, दैट मीन्स टू स्ट्रेंथ किसके पास है, बायर्स के पास है, और ऑलरेडी ट्रेंड जो मैजिक है वो ग्रीन कलर में है और प्राइस इसके ऊपर है। दैट मीन्स टू इस लेवल के आसपास कहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, एक बाई साइड की तरफ एंट्री बन जाएगा। अब एंट्री यहां पे मेरा काफी क्लियर हो गया। अब स्टॉप लॉस क्या बनेगा, जो भी आपका इस पूरे रेंज का लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन गया। यानी स्टॉप लॉस भी काफी छोटा सा बना है, और अगर आप और रखना चाहते हैं नीचे तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी स्टॉप लॉस में भी पूरा का पूरा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है, कंफ्यूजन नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अब देखिए अब प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ निकला है, तो ऊपर साइड की तरफ जाने से पहले हमें क्या करना होगा, ट्रेड लेने से पहले टारगेट भी आइडेंटिफाई करना होगा। अब टारगेट आइडेंटिफाई करने का दो तरीका है। सबसे पहला क्या है कि आप स्विंग हाई के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, अपना टारगेट रख सकते हैं। तो स्विंग हाई क्या है, ये है हमारा स्विंग हाई, तो यहां पे आप चाहो तो अपना टारगेट रख सकते हो, या नहीं तो इसमें आपको सीएम स्लिंग शॉट भी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, जब तक प्राइस इसके लोअर लाइन के नीचे क्लोजिंग ना दे दे तब तक आप इसी को एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के अपना स्टॉप लॉस टाइम टू टाइम ट्रेल करते चल सकते हैं। फाइनली यहां पे इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो यहां पे हमारा एग्जिट बनेगा। तो इस दो तरीके से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप टारगेट यहां पे रख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ट्रेड जब भी लेना है दोनों की तरफ से हमें क्लियरिटी मिलना चाहिए, और जब हमने ट्रेड ले लिया है तो उसके बाद ट्रेंड मैजिक अगर चेंज कर रहा है अपना कलर तो उस पर रिएक्ट नहीं करना, हमें रिएक्ट करना है सीएम स्लिंग शॉट के बेसिस पे। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें फाइनल रिएक्शन देना है ट्रेड लेने के बाद। ट्रेड लेने से पहले दोनों की तरफ से कंफर्मेशन चाहिए। अगर सीएम स्लिंग शॉट कंफर्मेशन दे रहा, ट्रेंड मैजिक नहीं दे रहा तो ट्रेड नहीं लेना। हमें दोनों की तरफ से यानी 100% हमें वोट चाहिए। यानी यहां पे दोनों के पास क्या है, दोनों के पास वीटो राइट है। कोई एक भी अगर ऑब्जेक्ट कर दिया तो वो डिसीजंस क्या होगा, पेंडिंग में चला जाएगा, डिसीजंस हम नहीं लेंगे, रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रेड कब लेना वो तो मैंने बता दिया, ट्रेड कब नहीं लेना है, व्हेन नॉट टू ट्रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि मैक्सिमम लोग नहीं बताते हैं। तो मैं आपके साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं ताकि गलती आपसे कम हो सके। तो चलिए इसको कंफ्यूजन को दूर करते हैं कब इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना। अब यहीं पे एक बेहतरीन एग्जांपल है कि जब हम ट्रेड लेने जा रहे हैं उससे पहले जिस डायरेक्शन में हम ट्रेड ले रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑलरेडी बिग मूव आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड को यहां पे अवॉइड करेंगे। ठीक है, एग्जांपल अब यहीं पे देखिए, ये आपका 2 जनवरी का ही है, रिसेंट एग्जांपल ही है। अब दोनों की तरफ से ट्रेंड मैजिक यहां पे हमें फाइनल डिसीजन दिया इसके बेसिस पे, तो हमें फाइनल सेल कॉल कहां पे करना होगा, यहां पे करना होगा। अब क्या इससे पहले ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में, यस डाउन ट्रेंड में, कहां से है देखिए, मार्केट का अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो 48,400 के लेवल से मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में।
और सेल साइड की तरफ हमें जाने के लिए कहां बोल रहा, 47,800 करीब, यानी हमें सेल करने से पहले मार्केट ऑलरेडी क्या किया, 600 पॉइंट का गिरावट दिखा चुका है, यानी ऑलरेडी क्या आ गया मार्केट में, बिग मूव आ गया। अब इसके बाद भी अगर हम सेल करेंगे तो क्या होगा, ट्रैप में फंस सकते हैं। तो इसलिए जब हम सेल कर रहे हैं और ऑलरेडी मेजर गिरावट आ गया है, ये बैंक निफ्टी की बात है 600 पॉइंट, निफ्टी में भी आपको 600 पॉइंट कंसीडर नहीं करना, वहां पे अलग हो जाएगा। तो परसेंटेज आपको देख लेना, निफ्टी में अगर 100-150 पॉइंट के करीब का आ गया है गिरावट तो फिर हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पे 600 पॉइंट का मेजर गिरावट है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड सिंपली अवॉइड करना है। तो कब ट्रेड अवॉइड करना, क्लियर हो गया। यही एग्जांपल मैं आपको बाय साइड की तरफ भी दिखा देता हूं। यहीं पे हमारे पास एग्जांपल मिल गया, देखिए यहाँ पे ट्रेंड मैजिक ऑलरेडी बाय साइड की तरफ जाने के लिए बता दिया, सीएम स्लिंग शॉट ने यहाँ पे बाय साइड की तरफ जाने को बोला, यानी इस लेवल पे, और लेवल क्या लगभग आपका 48,100 के करीब है। अब ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ है, ये आपका स्टार्ट हुआ है इस लेवल से, यानी 47,500 के लेवल से। तो ऑलरेडी यहां पे क्या भी हो गया, यहां पे भी 600 पॉइंट का ऑलरेडी अपसाइड मूव आ गया है, और यहां पे अगर हम बाई साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं तो हम यहां पे क्या हो जाएंगे, हम यहां पे ट्रैप में फंस जाएंगे। तो ये एक्सेप्शंस है, क्योंकि यहां पे हमने काफी रिसर्च करके ये सब कुछ निकाला है, और इसलिए बहुत ज्यादा ट्रेड को ये फिल्टर कर देगा, और जो भी ट्रेड मिलेगा इसके बेसिस पे एक्यूरेट वाला, वो हमें यहाँ पे प्रॉफिट देगा ही देगा। तो समझ जाना है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना, कब नहीं करना है। और भी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब देखिए एक और एग्जांपल क्या है कि मार्केट जब आपका, एग्जांपल क्या है, मार्केट जब आपका गैप अप और गैप डाउन हो, तो उस टाइम पे भी इसको अवॉइड करना, उस टाइम पे इसको क्या, कोई भी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी को आपको अवॉइड करना है जब मार्केट गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो। कोई भी स्ट्रेटजी, चाहे मैं बताऊं कोई बताओ, अगर कुछ कंडीशन बताया नहीं बताया, लेकिन इस कंडीशंस पे कोई भी टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड आपको अवॉइड करना, क्योंकि इस गैप को एडजस्ट करने के लिए वो बाय और सेल कॉल बना देता है। तो सिंपल है कि जब भी कोई क्विक डिसीजंस आ जाए और ट्रेड लेने से पहले बिग मूव आ जाए उसी डायरेक्शन में, तो हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना। तो उम्मीद करते हैं क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कब हमें बाय साइड वाला ट्रेड लेना, सॉरी कब हमें सेल साइड वाला ट्रेड लेना। तो जल्दी से मैं एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा कि कब हमें ट्रेड और लेना है। जैसे यहीं पे हम बैंक निफ्टी की बात कर लें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ट्रेड सेटअप बना है और सेल साइड की तरफ ट्रेड हमें कहाँ पे मिला है, फाइनली यहाँ पे मिल गया। ये नहीं, जैसे ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसी के करीब हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेड मिला, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, और ये ट्रेड हमें प्रॉफिट बना के दिया है, और ये सारा ट्रेड हमें इंट्राडे में ही प्रॉफिट बना के दे रहा है। और टाइम फ्रेम की बात करें तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा तो यहाँ पे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 15 मिनट में ये सबसे बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो अगर आपको सबसे एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आप 15 मिनट में काम कर सकते हैं। वैसे इससे लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेसी कम हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी टाइम फ्रेम सुटेबल है वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं ये न्यू ईयर में न्यू इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो डिफरेंट तरीके से आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।